विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं राजस्थान एसआई से संबंधित कई अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं, उसी दिशा में आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि इतने दिनों में आप वो कौन से टॉपिक करो जिसके माध्यम से आप राजस्थान एसआई की सीट प्राप्त कर सको। आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा को देखते हुए मैंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का ये वीडियो तैयार किया है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आने के 99% चांस होते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि हमें इन टॉपिक को किए बगैर एग्जामिनेशन हॉल में जाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हम उस एग्जाम को क्लियर करने की ताकत खुद में महसूस नहीं कर पाते हैं। ये जो भी टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान एसआई के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी रामबाण साबित होते हैं। मैं चाहूँगा इतने कम दिनों में आप इनका रिवाइज जरूर करें। मैं रिवाइज शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तैयारी कर रहे हैं उनने ये टॉपिक तो कर लिया होगा। इस कारण से इनको रिवाइज जरूर करके जाएं। इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहती है। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट को भी ये टॉपिक सही ना लगे या इसको मानने से इनकार करते हैं, वो स्वतंत्र है, अपनी तैयारी वो करते जाए, बाध्यता नहीं है। इसमें किसी भी तरीके की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे महसूस किया है, मैंने कई ऐसे वीडियो अपलोड किए तो कई स्टूडेंट क्या परेशान हो जाते हैं। बेटा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी तो ये स्टार्टिंग है परेशानियों की, पता नहीं क्या क्या जीवन में आपको परेशानियां देखनी पड़ेगी। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर जीवन को अनुशासन के रूप में जिए ताकि एक सफल जीवन आप जी सके। अनावश्यक भटकाव या किसी टीचर के प्रति दुर्भावना रखने का प्रयास ना करें, यह आपके लिए ही नुकसानदायक होता है। आगे जैसा आप उचित समझे वैसा करते जाइए। किसी टीचर पर या अन्य किसी भी संस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो संस्था, वो टीचर अपना काम करता जाएगा। इसलिए आपसे वापस कहना चाहूंगा, जो बच्चे इस टॉपिक को करना चाहे वो करें, जो नहीं करना चाहे वो स्किप कर दे। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरा अनुभव है। इस अनुभव का यदि आप फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हो। इसके लिए किसी को बाध्यता नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं अनुभव के उन कुछ पहलुओं को। राजस्थान एसआई का एग्जाम 2021, इस संबंध में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको। साइंस के संबंध में 3 पोर्शन महत्वपूर्ण है: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। कई बच्चों के मन में ये धारणा होती है कि बायोलॉजी में से ज्यादा आते हैं, केमिस्ट्री में से ज्यादा आते हैं या फिजिक्स में से ज्यादा आते हैं। इस तरीके की धारणाओं को ना रखें, ऐसा बिल्कुल भी कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। इस कारण से सभी सब टॉपिक्स को साथ में लेके चले। मैं यहाँ बहुत ही कम टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कम टॉपिक। जैसे बायोलॉजी में आप 2 टॉपिक को ज्यादा महत्व दें। एक पोषण, जैसे विटामिन हो गए, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके बारे में जो हम जानकारी लेते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजी, ये मानव शरीर के अंगों से संबंधित है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक पड़ जाता है। इसके अलावा केमिस्ट्री के संबंध में यदि हम देखें और एसआई की मिलान करें तो जनरली मैंने ऐसे देखा है कि रासायनिक नाम ज्यादा पूछे गए हैं। तो दैनिक जीवन में जो भी रसायन आप इस्तेमाल करते हो उनका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। इतने कम समय में हम इस टॉपिक को यदि तैयार कर लेते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कम से कम इस सब टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद बन जाती है। फिजिक्स में 2 टॉपिक आप ध्यान से करके जाएं। एक यांत्रिकी है, मैकेनिज्म, और एक ऑप्टिक्स है, प्रकाश। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हेल्थ टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी। हेल्थ टेक्नोलॉजी में रोगों से संबंधित जानकारी आपको पता होनी चाहिए, विशेष रूप से कोरोना के संबंध में। इसके अलावा अन्य जो भी वायरस पहले आ चुके हैं उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। होता क्या है, एग्जामिनर जो लेटेस्ट में चल रहा होता है उसको पूछने की बजाय वो उसका बैकग्राउंड पूछ लेता है, पुराना पूछ लेता है, जैसे इबोला वायरस, जीका वायरस। और इन वायरस से संबंधित कुछ घटनाएं इसी समय काल में, इसी पीरियड में घटित भी हुई थी। हल्की फुल्की खबरें थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाएं।
कॉन्स्टिट्यूशन में यदि मैं कहूं तो मैं आपके लिए 4 टॉपिक बताने जा रहा हूं। एक तो है प्रस्तावना, प्रीम्बल बोलते हैं इसको, इसमें से क्वेश्चन काफी आते हैं। मूल अधिकार, ये सदाबहार टॉपिक होता है। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस बार मैं जो सबसे ज्यादा हाईलाइट मान रहा हूं, इंपोर्टेंट मान रहा हूं, वो है न्यायपालिका, जुडिशरी। इसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानकारी होनी चाहिए, और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की। यदि हम हाई कोर्ट की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट के संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी में एशिया महाद्वीप को तैयार रखें। इसके अलावा इंडिया में एक सामान्य परिचय टॉपिक है जो ऑनलाइन ऑफलाइन में करवाता भी हूं, उसको बखूबी पढ़ के जाए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अंडमान निकोबार पे भी क्वेश्चन आते हैं। भौतिक विभाग में जो हिमालय क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो तटीय प्रदेश होते हैं, जो तटीय राज्य है, जो 9 राज्य होते हैं, इनके बारे में क्या स्थिति है वो पता होना चाहिए। अपवाह तंत्र में नदियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और विशेष रूप से वो नदियां जो विवादित है, जैसे कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये किन राज्यों के मध्य विवादित है। विवाद के फलस्वरूप क्या होता है, वो आपसे ये पूछ लेता है ये नदी कहां निकली, कहां गई, कौन सा डैम बना हुआ है। तो जो विवादित नदियां हैं उनको आप ध्यान से करके जाएं। इकोनॉमिक्स में आपको जनगणना पर विशेष रूप से ध्यान देना है। नेशनल इनकम थोड़ा पढ़ के जाएं। मुद्रास्फीति, ये मेरी नजर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तरीके से आप महंगाई कह सकते हो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करवा चुका हूं। गरीबी और बेरोजगारी अपने आप में सदाबहार टॉपिक होते हैं। ये कम टाइम है, इसलिए मैं वो बता रहा हूं जिनमें से 99% क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। हालांकि ऐसे और भी कई टॉपिक है जिन्हें हम जोड़ सकते हैं, जैसे HDI हो गया, लेकिन इतने कम दिनों में मैं ज्यादा उलझाव आपको देना नहीं चाहता। इन टॉपिक का रिवीजन जरूर करके जाएं। हिस्ट्री में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य प्रशासन, मुस्लिम आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल काल, ये इस तरीके से है। यदि ये 2 टॉपिक्स में देखूं, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में से। ये जरूर करके जाएं। ये आपका एंशिएंट इंडिया का पोर्शन होता है। एक मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण जरूर पढ़ के जाए। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम और गजनी के बारे में जरूर पढ़े, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। एक सल्तनत काल में 3 शासक है, 3 सुल्तान है, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इनको पढ़ के जाए। मुगल काल में हम बहुत सारे मुगल शासकों को पढ़ते हैं, बाबर है, हुमायूं है, लेकिन मैं चाहूंगा अकबर पर ध्यान दें और औरंगजेब पर ध्यान दें। यहीं से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। आधुनिक भारत में कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन बनते हैं तो धार्मिक सुधार आंदोलन में से बनते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का भी पोर्शन होता है। गवर्नर जनरल में लॉर्ड डलहौजी, आप इसके अलावा जो वेलेस्ली है और कॉर्नवालिस है, ये जो महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताए हैं उनको आप पढ़ के जाएं। इसके अलावा और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और अब मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो राजस्थान SI के एग्जाम में पिछले वर्षों में भी आ चुका है, और अन्य जो PCS के एग्जाम होते हैं जो कि वर्दी से संबंधित होते हैं, उनमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और वो टॉपिक है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे यदि मैं इसको करंट से जोड़कर बताऊं आपको, काकोरी कांड का नाम बदल दिया गया, चोरी चोरा कांड का नाम बदल दिया गया। इस कांड से ये करंट में भी चर्चा में रहा है। ये 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 भारतीय आजादी तक की कहानी है। बकायदा मैंने इसको, हमारी जो ऐप है राकेश मेहरा जी के क्लासेस की, मैं चाहूंगा यदि आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर राकेश मेहरा जी के क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। स्टूडेंट की मांग पर मैंने इस टॉपिक को हमारी ऐप में बहुत ही कम प्राइस में आपको उपलब्ध करवाया है। आपको यदि रिक्वायरमेंट हो तो वहां से इसे परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ टॉपिक थे जो मैंने अनुभव के आधार पर आपको बताए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान SI को क्लियर करने में ये आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। करंट से संबंधित जो टॉपिक है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करवाऊंगा मंडे को। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा
आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर उसकी सूचना मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।